हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए कंप्यूटर के 110 क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2026 ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनडीए, सीजीएल में सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर में Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट की किस उपयोग में की जाती है? Alt+D का उपयोग है जो विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर में किसका उपयोग किसके लिए की जाती है? एड्रेस बार पर क्या करना फोकस करती है Alt+D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा एलिमेंट मानक विंडोज 7 डेस्कटॉप का भाग नहीं है? कौन सा है जो विंडोज 7 का है जो भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल पैनल विंडोज 7 का क्या है? भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संक्षिप्त रूप से ABCDI का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका क्या है? फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विंडो कंप्यूटर पर वर्डपैड में नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो नई फाइल बनाने के लिए कौन सा क्रम सही हो जाएगा? फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करने से क्या बन जाती है? न्यू फाइल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के लिए है जो कौन सा है लिंक है जो आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ई, विंडो सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR करता है? कौन सा करता है OCR? ऑप्शन नंबर बी, बारकोड रीडर क्या करता है? OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आप विंडो के मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस करते हैं? तो आप किस तरह एक्सेस करेंगे? मेनू को एक्सेस करने के लिए ऑल्ट और मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर को क्या करके दबा करके इसको विंडो मेनू में एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्त रूप से PCB का पूर्ण रूप नाम क्या है? PCB का फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? PCB की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विंडोज 7 में प्रोग्राम, फाइलों और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 7 में प्रोग्राम, फाइल और सेटिंग को एक्सेस करने के लिए किसका? स्टार्ट मेनू का उपयोग किया जाता है इसको देखने के लिए। कोई यूजर फाइल एक्सटेंशन txt.doc में चेंज करता है तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंशन में परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए एक वार्निंग डिस्प्ले क्या होती है? शो की जाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संयोजन का उपयोग किया जाता है तो संयोजन का किसकी का उपयोग संयोजन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? संयोजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। रीड ओनली मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो रीड ओनली मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह बूटिंग निर्देशों को स्थायी रूप से क्या करता है? संग्रहित करता है। रीड ओनली मेमोरी का मुख्य रूप से काम है ये। कुछ फाइल प्रबंधन प्रोग्रामों में सेलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के लिए स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? Alt+Insert। इसका कॉपी करके इसको पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल+R
तो कंट्रोल प्लस आर वेब ब्राउजर में किसका काम करती है? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की विंडो 10 और 11 सिस्टम सेटिंग्स की शीघ्रता से ओपन करती है? तो कौन सी है जो विंडो 10 और 11 में सिस्टम सेटिंग को शीघ्रता से ओपन करती है? विंडो प्लस आई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडो डेस्कटॉप इंटरफेस के डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट के बजाय प्राथमिक रूप से कॉन्फ़िगरेशन टूल है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में है हम अपनी लैपटॉप की सभी चीजों को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की रोम का मिनी निर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिर्फ एक बार ही उसमें प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। तो पी रोम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पी रोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब आप एक ही स्थान पर एक ही नाम से फोल्डर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? यह एक त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अगर आप एक ही नाम से दो फोल्डर बनाओगे तो क्या होती है? त्रुटि उत्पन्न होती है। विंडोज 7 में फाइल मेनू का उपयोग करके नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज 7 में फाइल मेनू का उपयोग करके नया फोल्डर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर ओपन करके वांछित ड्राइव जैसे ओपन फाइल क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके क्या किया जाता है? इसे बनाया जाता है नया फोल्डर। कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कैश मेमोरी का है तो प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, डेटा को पुनः प्राप्ति और स्पीड से क्या करना? इसको वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कौन सा शॉर्टकट की संयोजन विंडो कंप्यूटर को ओपन एप्लीकेशनों के बीच शीघ्रता से स्विच करने में सुविधा करता है? कौन सा है शीघ्रता से इसको विंडो को क्या करता है? स्विच करता है। Alt प्लस टैब है जो कंप्यूटर की शॉर्टकट की में शीघ्रता से क्या करता है? स्विच करता है। कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एक साथ नई विशिष्ट फाइलों या फोल्डरों का चयन करके करने की क्या देता है? अनुमति देता है। कौन सा है? कंट्रोल प्लस क्लिक है जो क्या करता है? कीबोर्ड शॉर्टकट की में एक फाइल और फोल्डरों को एक साथ चयन करने की क्या देता है? अनुमति देता है। विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो विंडो और फाइल में रीनेम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है रीनेम के लिए। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस एस को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एस को है जो कई बार प्रेस करने से क्या होता है? नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को क्या कर देता है? वो अपडेट कर देता है। विंडो में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन दिनांक में समय तथा बैकग्राउंड है तो स्टेटस प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर ए, नोटिफिकेशन बार। कौन सी साइड में होता है? ये राइट साइड में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट डेस्कटॉप के सिस्टम सेटिंग इंस्टॉल के वे प्रोग्राम और पावर विकल्पों तक एक्सेस प्रदान करता है? कौन सा है? तो सिस्टम सेटिंग को क्या करता है? एक्सेस करता है उसकी शॉर्टकट की। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप से एस रैम का अर्थ क्या है? तो इसका एस रैम का क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम का क्या है? उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल को व्यवस्थित करने की सहायता करता है? फाइलों को व्यवस्थित करने में कौन सहायता करता है? फाइलों को अर्थपूर्ण नाम देना क्या है? उनको सही तरीके से व्यवस्थित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ये। कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को एमएस विंडो में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने अथवा रिमूव करने की सुविधा देता है? कौन सा है जो इनको रिमूव करने की सुविधा देता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल ऐप यूजर को एक क्या करने में सहायता करता है? कंट्रोल ऐप है कंट्रोल ऐप यूजर को क्या करने में सहायता करता है? तो मौजूदा डॉक्यूमेंट या वेब ब्राउजर के टेक्स्ट को क्या करता है? फाइंड करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके किस फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही तरीका है? तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके कौन सी फाइल है जिसको स्थानांतरित करने का सही तरीका है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। राइट पैन में फाइल सेलेक्ट करके लेफ्ट पैन में उसे फोल्डर तक ड्रैग करके और वहां पर क्या कर दें? ड्रॉप कर दें। ये क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप का सही तरीका राइट क्लिक करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता और उपयोग के संदर्भ में रोम को रैम से सबसे अधिक बेहतर तरीके से अलग करता है? तो कौन सा कारण होता है जो रोम को रैम से बहुत ही बेहतर तरीका से क्या करता है? अलग करता है। कौन सा सही होगा? रैम अस्थिर है और अस्थायी डेटा स्टोर करता है और रोम नॉन वोलेटाइल है और बूट को क्या करती है? निर्देशित स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन से आप फाइल नहीं बना सकते? कौन से एप्लीकेशन से है जो आप फाइल नहीं बना सकते? ऑप्शन सी विंडो एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर से क्या है? एक वेब ब्राउजर है, इसे हम क्या नहीं कर सकते? इसे हम फाइल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संक्षिप्त रूप से ASCII का अर्थ क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है? तो द्वितीय मेमोरी का कौन सा उदाहरण है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क है तो द्वितीय मेमोरी का क्या है? एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विंडो में ओल्ड प्लस टैब कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो ओल्ड प्लस टैब किसकी शॉर्टकट की है? तो विंडो में है ओल्ड प्लस टैब किसकी शॉर्टकट की है? ऑप्शन नंबर ए खुले एप्लीकेशनों के बीच क्या करना? स्विच करता है। इसकी क्या है? ओल्ड प्लस टैब की स्विच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यानी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद यह डेटा को बरकरार रखती है? कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर की ऑफ होने के बाद भी डेटा को बरकरार रखती है? रोम। रोम है जो डेटा को डिलीट होने के बाद भी क्या रखती है? ये अपने पास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडो में ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? Alt प्लस टैब। विंडो के बीच एप्लीकेशनों को क्या करने के लिए? स्विच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप से ASCII का अर्थ क्या है? तो संक्षिप्त रूप से ASCII का इसका अर्थ क्या है? अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। MS विंडो की सिस्टम सेटिंग्स को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS विंडो में सिस्टम सेटिंग्स को बदलने के लिए किस विंडो का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है सिस्टम सेटिंग्स को बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समग्र संग्रहित डेटा क्या कर देती है? खो देती है। तो रैम मेमोरी है जो अपना पूर्ण रूप से क्या करती है? डेटा खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कीबोर्ड की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड
शॉर्टकट की का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इसका उपयोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। अंतिम प्रक्रिया पूर्ववत कार्य करने यानी कि अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यूजर द्वारा एमएस विंडो डेस्कटॉप के रिक्त क्षेत्र में राइट क्लिक करने के लिए क्या होता है? तो राइट क्लिक करने के लिए क्या होता है? व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग वाला एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होता है। क्या करने पर? राइट क्लिक करने पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है? किसे माना जाता है? संबद्ध बिखरे हुए फोल्डर में अस्थायी फाइलों को क्या करना? सेव करना। मल्टीटास्किंग के दौरान Alt प्लस टैब का बार बार उपयोग करके पर जो होता है वो सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा होता है जो सबसे अच्छा वर्णन करेगा? यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से क्या करता है? आवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ASCII का क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसी का भी क्या है? वो सेम ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने के बाद इसका कंटेंट बना रहता है? इसमें होता है रैम में है, कंप्यूटर है, जो क्या होती है अगर डिलीट होने के बाद भी इसमें बिजली जाने के बाद भी रैम में डेटा बना रहता है। बाएं माउस का बटन उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका फाइल सेलेक्ट करना, F2 दबाना या नाम पर एक बार क्लिक करना, नया नाम टाइप करना और एंटर दबाना है। इसका उपयोग राइट क्लिक करने पर किया जाता है। विंडो में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की रो में कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर फाइल का अपन नेम चेंज करेंगे तो कंट्रोल F2 कुंजी का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रैम और रोम के बीच सही अंतर का वर्णन करता है? तो रैम और रोम के बीच में कौन सा है तो सही रूप से वर्णन करेगा? जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो रैम अपना कंटेंट खो देता है, जबकि रोम है जो अपना डेटा क्या रखता है? बरकरार रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप कट और पेस्ट विधि का उपयोग कर फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही तरीका है? कौन सा है? फाइल सेलेक्ट करें, एडिट पर जाएं, कट करें या फिर कंट्रोल X दबाएं, नई लोकेशन पर जाएं, एडिट पर जाएं, पेस्ट करें या फिर कंट्रोल V दबाएं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए चरणों का सही क्रम कौन सा है? नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सा है? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर जाएं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में संक्षिप्त रूप से मैन क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है? मैन की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है? तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को स्थायी रूप से क्या करती है? रखती है। क्या रहता है? अस्थायी रूप से डेटा को रखती है प्राथमिक मेमोरी रैम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर को माउस का उपयोग कर फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है? कौन सा है जो फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है? या रिसाइकिल बिन तक खींचकर लाना। कोई यूजर विंडो पर एक फोल्डर में नई फाइलों का नाम बदलना चाहता है, कुशलतापूर्वक करने का सही तरीका क्या है? तो अगर कोई यूजर है नाम बदलना चाहता है, इसका सही तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सभी फाइलों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, रीनेम करें, बेस का नाम क्या करें? टाइप करें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य अभ्यंतर है? तो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी का नियंत्रण यूनिट, अंकीय यूनिट और लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या अर्थ है? क्या है? ओएस और हार्डवेयर के बीच में क्या करना, संचार को क्या करना, मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विंडो का कौन सा फीचर किसी बड़े फोल्डर की किसी विशिष्ट फाइल को त्वरित लोकेट करने में सहायता करता है? कौन सा फीचर है? फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स में जाकर। एमएस विंडो में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को ओपन डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम और स्क्रीन शेयर सेटिंग को पर्सनलाइज करने की सुविधा देता है? कौन सा देता है? पर्सनलाइज सेटिंग है, तो ये सभी काम करने का देता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम स्क्रीन शेयर सेटिंग, तो पर्सनलाइज काम है। Alt+4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? Alt+4 का उपयोग करंट विंडो या एप्लीकेशन को क्या करना, क्लोज करने के लिए Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। विंडो में फाइलों को ऑनलाइन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या है? अलग अलग प्रकार की फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना क्या है, इनका ऑनलाइन करने का तरीका है। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सी विकल्प चुनेंगे? डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगी? सेटिंग में जाके पर्सनलाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आप विंडो में कोनों या बॉर्डर का उपयोग करके उसे रिसाइज कैसे करते हैं? इसको रिसाइज कैसे करते हैं? माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर या कोने पर तब तक रखकर जब तक कि वो 2 सिर वाला तीर न बन जाए, फिर क्या करें, उसे ड्रैग करें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। सीपीयू के अंदर यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सीपीयू के अंदर है तो कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या है? यह निर्देशों या डेटा के प्रवाह को क्या करता है? निर्देशित करता है। आप एमएस विंडो में किसी फाइल को स्थायी रूप से कैसे डिलीट कर सकते हैं जो यह रिसाइज बननी की क्या है, नहीं जाएगी? अगर अपन स्थायी रूप से डिलीट करेंगे तो राइट क्लिक करके Shift+ डिलीट क्या कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के दो मुख्य घटकों उनके कार्य में परिषद रूप से कार्य करता है? कौन सा है? उनके कार्य में परिषद रूप से कार्य करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू के दो महत्वपूर्ण भाग। विंडो में स्क्रीन रेजुलेशन समायोजित करने या डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए यूजर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? किसका करता है? सेटिंग्स में जाके पर्सनलाइज का ऑप्शन पर क्लिक करके। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? कौन सा है? तो कौन सा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग में यूनिट में जाके भीतर यूनिट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करता है। यह कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है। विंडोज 7 में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या है? ओपन प्रोग्राम को देखना और उन तक क्या करना, त्वरित एक्सेस प्रदान करना। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो रैम का क्या है? रन कर रहे प्रोग्रामों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करना है। रैम क्या है? अस्थायी डेटा को संग्रहित करती है। ऑडियो आउटपुट के लिए डिलीट सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? स्पीकर का उपयोग किया जाता है ध्वनि को डिजिटल से ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए। विंडो में कौन सा टूल फाइलों और फोल्डरों को प्रबंधित और व्यवस्थित करने का सही तरीका है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी फाइल एक्सप्लोरर है, जो फाइलों को क्या करता है, सही तरीके से लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? Shift+ डिलीट क्या है? तो ये परमानेंट है, तो फाइल फोल्डर को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं करता? कौन सा है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप का उपयोग नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप प्राय उपयोग की
जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विंडो 11। ये क्या है? डेस्कटॉप पर उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रिसाइकल बिन बाईपास करते हुए एमएस विंडो सिस्टम में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देता है? कौन सा कर देता है? शिफ्ट प्लस डिलीट है जो रिसाइकल बिन में जाए बिना ही परमानेंट इसको डिलीट कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस को सही ढंग से वर्णन करता है? कौन सा है? माइक्रोफोन, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर और आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लैन क्या है? तो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन घर या कार्यालय जैसे सीमित क्षेत्रों में कंप्यूटर को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में प्रयुक्त गलत ऑपरेटिंग सिस्टम का अरे तो कौन सा है गलत? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड है तो कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं चलता, ये मोबाइल में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य का सर्वोत्तम रूप से उदाहरण है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को क्या करता है? ये मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से जाना जाता है इसको? ऑप्शन नंबर डी वॉल पेपर। डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विंडो के डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का सही तरीका क्या है? तो क्या है? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू और फोल्डर पे जाइए। क्या है इसका नया तरीका? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का कार्य क्या है? तो टास्क बार का कार्य क्या होता है? वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन प्रदर्शित करता है और उनके बीच स्विच करने की क्या देता है? ये सुविधा देता है। ये क्या है? इसका टास्क बार का कार्य। फाइल या फोल्डर बनाते समय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नेम। फाइल और फोल्डर बनाते समय इसको नाम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई क्या है? क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी क्या है? यहाँ कॉपी किए टेक्स्ट या फाइलों को क्या करता है? कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करता है। दाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही तरीका क्या है? तो क्या है? फाइल पर राइट क्लिक करना, रीनेम सेलेक्ट करना, नया फाइल टाइप करना। इसका क्या है? एक सही तरीका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? फाइलों को श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना है। ये क्या है? इसका सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का अर्थ क्या है? क्या है सीपीयू का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सेटअप फाइल मेनू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही वर्णन करता है? तो कौन सा है? फाइल फोल्डर पर सिलेक्ट करें, फाइल पर क्लिक करें, रीनेम करें, नया नाम टाइप करें और फिर क्या कर दे? इसको एंटर पर दबा दें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विंडो में किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में ले जाती है? तो कौन सी है? तो रिसाइकिल बिन में ले जाती है। फाइल पर राइट क्लिक करें और डिलीट करने पर वो फाइल है जो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजियों और फंक्शनों में कौन सा संयोजन सही है? तो कौन सा संयोजन है जिसको सही रूप से वर्णन करता है? ए कंट्रोल प्लस सी कंटेंट क्लिपबोर्ड पर क्या करता है? कॉपी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो कौन सी है जो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? ऑप्शन नंबर बी रैम। रैम क्या होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। आप नोट्स टेक्स्ट नाम फाइल बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? नोटपैड। अगर आप नोट टेक्स्ट पर फाइल बनाना चाहते हैं। एमएस विंडो में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करेंगे? किसका करेंगे? फाइल पर राइट क्लिक करके उसे रीनेम पर क्या कर देंगे? उसको सेलेक्ट कर देंगे। आप विंडो में नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं? राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं?
नया फोल्डर बना सकते हैं। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस क्या है? कंट्रोल प्लस एस क्या होती है? वर्तमान में डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है? ये सेव करती है। जब आप डेस्कटॉप पर किसी फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? एप्लीकेशन या फाइल क्या होती है? डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। फोल्डर फाइल में डिलीट करने के बाद रिस्टोर करने के लिए किस यूजर को निम्नलिखित में से चरण का फॉलो करते हैं? किसका करते हैं? रिसाइकल बिन ओपन करें, फाइल पर राइट क्लिक करें, रिस्टोर पर क्लिक करने पर वो फाइल क्या हो जाती है? रिसाइकल बिन से हट जाती है और फाइल में आ जाती है। जब कोई यूजर एमएस विंडो में किसी फाइल को रीनेम करता है तो क्या होता है? तो फाइल फोल्डर को रीनेम करता है, ऑप्शन नंबर सी, फाइल का नाम चेंज कर दिया जाता है लेकिन उसकी सामग्री क्या होती है? वही रहती है रीनेम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आपको विंडो के डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने की सुविधा देता है? कौन सा स्टेप है विंडो पर नया फोल्डर बनाने की सुविधा देता है? राइट क्लिक करें, न्यू पर जाएं और फोल्डर पर क्लिक करें। ये क्या देता है? न्यू फोल्डर बनाने का। जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है? फाइल रिसाइकल बिन में भेज दी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से तीन घटक कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउट। क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के तीन घटक होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करता है? कौन सा होता है? ये माउस होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण क्या है? ए, फाइलों को आसानी से ढूंढने और उन तक पहुंचने के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण तरीका है? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? यह डेटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को परिचालन और क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।